तो मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी को अपने रणनीतिकारों पर थोड़ा विचार करना चाहिए, जो उनके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भाषण तैयार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने गर्मी उतारने वाली जो बात करी, उसने जाट युवाओं को, जाट किसानों को चुनौती दे दी। उनके पुरुषार्थ को एक तरह से उन्होंने चुनौती मान ली। हम भी आपके साथ भी घूम रहे थे, ऐसे भी हम बहुत सारे गांव में गए थे। उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी गर्मी ठीक करेगा, ठंडा करेगा। हम तो देखो ना, इस ठंड में भी ये बिना स्वेटर के, बिना कोट और जैकेट के बैठे हुए हैं, तो हमारी ये ठंड, इसकी हिम्मत है, हमारी ये गर्मी को उतारेगा। तो जो जाट इधर उधर थोड़ा हो सकते थे, उनको भी लामबंद करने का काम किया योगी जी के उस भाषण ने। अब यहाँ इटावा और ये मैनपुरी वाले इलाके में आकर के उन्होंने एक तो बुलडोजर चलाने की बात करी कि हम बुलडोजर रिपेयर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेंगे। दूसरी तरफ आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि साहब पहले सैफई महोत्सव होता था और अब तो सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। अब सैफई महोत्सव होता था, सैफई के लोगों से आप कह रहे हैं, सैफई के इलाके में जाकर के कह रहे हैं ये बात। तो ये तो सैफई के लोगों को, वहां के जो आप बता रहे थे, हमारे मित्र दिनेश साके भी बता रहे थे कि वो यादव बहुल इलाका है, वहां जाकर के आप, तो फिर यादव युवाओं को पहले से भी आप गालियां देते रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष और कमेंट करते रहे हैं। तो एक तरह से वो भी जब पहले से जितना थे ही थे, अब थोड़ा और लामबंद होकर और उत्साहित होकर के काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुलायम सिंह आ गए मंच पे, एक और उसका अलग एक असर पड़ गया है। अब उस पर भी देखिए क्या मजेदार है, मतलब बड़े लोगों ने, भाजपा के बड़े लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को खुद पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए अपने पिताजी मुलायम सिंह को ला रहे हैं। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव क्या सक्रिय राजनीति में नहीं है? वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है। सांसद, संरक्षक और नेता होने के नाम पे वो नहीं आएंगे, उनको भाषण नहीं करना चाहिए। भाई, तुम्हारे मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है कि तुम गली गली थूक चाट करके पर्चे बांट रहे हो यार। ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री खुद हेलीकॉप्टर ले लेकर के घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई, आप कहिए अपने मुख्यमंत्री को कि हिम्मत है तो जाके लड़ लो चुनाव। आप क्यों गली गली घूम रहे हैं? आप क्यों पर्चे पोस्टर बांट रहे हैं? तो ये इन सब बातों को लोग बड़ा गंभीरता से लेते हैं, चुनौती के रूप में लेते हैं। अब रह गई बात जैसे बुलडोजर के बारे में, विजय शंकर सिंह जी ने कहा। विजय शंकर सिंह पुलिस के आला अफसर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस और बुलडोजर किसी के होते नहीं है। यही पुलिस है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी आप लोकसभा में रो रहे थे, मिमिया रहे थे, बचा लीजिए बचा लीजिए। और यही बुलडोजर है। अगर 10 मार्च को नतीजे कुछ इधर उधर हो गए तो आश्चर्य नहीं कि यही बुलडोजर मठ, जो गोरखनाथ मठ, उसके ऊपर जो अतिक्रमण के आरोप लगते हैं, उस अतिक्रमण पर भी चल सकता है। इसलिए इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए आपको अपने 5 साल के काम पे। 5 साल में अगर जो आपने काम किया हो, अच्छे काम किए हो, तो उसके आधार पे वोट मांगिए। बुलडोजर, गर्मी ठंडा कर दूंगा, अरे भाई क्या है आप राजनीतिक हैं कि गुंडे हैं, लफाड़ी हैं, क्या है आप? क्या ठंडाई कर देंगे, गर्मी शांत कर देंगे? ये काम कानून व्यवस्था का है, कानून बना हुआ है, भारत में एक संविधान है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि साहब, लोकतंत्र में अगर सराहना करने का, प्रशंसा करने का किसी को अधिकार है, तो विरोध करने का भी उतना ही अधिकार है। और विरोध करने वालों की आप कुर्की कराने लग गए, विरोध करने वालों को आप नोटिस भेज करके लाखों लाख रुपए उनसे वसूल करने लग गए आप। लोकतंत्र के नाम पे जो आपको 5 साल का मौका मिला, आपने सभी तबकों के लोगों को निराश किया और अपमानित किया। तो उसका बदला अब मुश्किल है कि आप लोग बेशरम हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार रहा है, इस मामले में फटकार रहा है, इसके पहले कोरोना से लेकर के बाकी सारे सवालों पे फटकार रहता है, लेकिन आप पर तो कोई असर पड़ता नहीं है। फिर भी कुछ भी, कहावत है ना कि 100 जूते पड़े तमाशा घुस के देखो। तो सुप्रीम कोर्ट डंडे मारते रहे, फटकारते रहे, लेकिन आप जो है अपना कुछ भी करते रहिए, अलवल बोलते रहिए। और जहां तक बात तीसरे राउंड की है, देखिए अखिलेश यादव चूंकि राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कुछ भी कहने का अधिकार है, शून्य हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाई, ये काम तो जब अमित शाह जी कह सकते हैं, बीच बीच में कही रहते 300 के पार, हालांकि अब तो बेचारे कह रहे हैं कि नहीं, बहुमत की सरकार, अब वो 300 का बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कभी 400 की बात कर दी। देखिए, राजनीति में विश्वास जरूरी है, आत्मविश्वास उससे अधिक जरूरी है, लेकिन अति विश्वास कतई जरूरी नहीं। तो
अपने को मान करके चलना चाहिए। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और जो कुछ तीसरे राउंड के जो जिले हैं जहां जहां चुनाव हो रहा है, यहाँ मुख्य रूप से यादव बहुल तो है ही है, लेकिन दलितों की आबादी भी इलाकों में बहुत है। बहुजन समाज पार्टी का भी कभी यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन होता रहा है। साक के लोग हैं, जैसे दिनेश साक जो हैं, दिनेश साक जी के जातीय लोगों की तादाद वहां काफी है। साक की जो कोरी कुशवाहा मौर्य जो है यहाँ साक लिखते हैं, इन लोगों की आबादी है। ब्राह्मण भी हैं। तो अब मुश्किल क्या है कि आज की तारीख में बीजेपी के सब खिलाफ हो गए। साक के जैसा दिनेश भी बता रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी गठबंधन में आ गए हैं जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उसको लेकर के साक के लोगों में पहले भी मुलायम सिंह का काफी असर रहा है। राम सिंह साक के समाजवादी नेता होते थे और भी ऐसे लोग हैं उनके यहाँ पहले से भी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने के साथ थोड़ा उनका बढ़ा है। दूसरी तरफ जो कानपुर की जो घटना हुई विकास दुबे वाली, विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं, लेकिन खुशी दुबे के साथ हर किसी की सहानुभूति हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो चाहे किसी और समाज का भी, कि भाई खुशी दुबे का क्या अपराध था। 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उस महिला को आपने उठा करके बंद कर दिया, अभी तक जेल में है वो, उसका अपराध क्या था। तो इसको लेकर के ब्राह्मणों में भी खलबलाहट है पूरे इलाकों में। जो ब्राह्मण 2017 में 2019 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, उसमें सेंध लगी है, उसमें कुछ ना कुछ तो हट करके कुछ कांग्रेस के पास भी जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं। अब इनका भरोसा यही है कि जो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो ट्रांसफर कराने की बात हो रही है कि शायद वो बसपा का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, बहुजन समाज पार्टी में जो युवा तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अगर इस तरह की कोई भी कोशिश होती है तो उसको वो विफल करेगा, क्योंकि वो अम्बेडकर को मानता है, कांसीराम को मानता है। कांसीराम और अम्बेडकर बिकने की राजनीति नहीं करते थे। मायावती जी भले अपने वोटों का सौदा कर सकती हैं, अपनी सीटों का सौदा कर सकती हैं, लेकिन कांसीराम और अम्बेडकर की राजनीति में नहीं था। और कहीं ना कहीं लोहिया और अम्बेडकर के जो एकता की बात चल रही थी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अम्बेडकर वाहिनी और इस तरह से बनाया, भीम आर्मी सब करके क्या है वाहिनी बनाया है, उसका भी कुछ न कुछ असर दिखाई दे रहा। तो ये जैसा विजय शंकर जी कह रहे थे, मैं एकदम 100% सहमत हूं उससे। वो बनारस होकर गए हैं, इलाहाबाद या और इलाकों में गए हैं, हम तो उस इलाके के ही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो स्थिति है, हालांकि देखिए ये 2 राउंड के जो फिगर आए हैं, जो आकलन आए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कुछ और आगे बढ़ा दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान तो एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह की तमाम चीजें, ये कोशिशें होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का जो आंकड़ा होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं कमतर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी राज।